डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई है तेजी, किस में आई है मंदी। आज हम खासतौर से बात करेंगे लाल मिर्च, एमएसपी, टमाटर और फूल गोभी के साथ ही जानेंगे सितंबर के महीने के दौरान अमरूद और खीरे के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है। इन जिन्सों को बाजार में इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं आज की सुर्खियों पर। औसत मासिक भाव में देखने को मिली मजबूती। अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी दिखाई दी। सितंबर महीने के दौरान खीरे के भाव में उठी तेजी के पटक के साथ सितंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान खीरे का औसत साप्ताहिक भाव रहा 2540 रुपए। केंद्र सरकार ने बढ़ाई 6 रबी फसलों की एमएसपी। कुसुम की एमएसपी में भी हुई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज बुलेटिन की शुरुआत अमरूद के साथ करते हैं। इन दिनों में अमरूद के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। सितंबर महीने के दौरान अमरूद के प्रमुख उपज वाले भाव की बात अगर हम करें तो इसमें उठापटक नजर आई है। सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव 3241 रुपए था, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी आई है और भाव 233 रुपए मजबूत होकर 3474 रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं बात सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते की करें तो यहां अमरूद के भाव में बढ़त दर्ज की गई है और अमरूद तीसरे हफ्ते के दौरान 139 रुपए उछलकर 3613 रुपए पर आ पहुंचा है। वहीं चौथे हफ्ते की अगर हम बात करें और इसको देखें तो इस दौरान भी अमरूद के सौदे में उठापटक जरूर नजर आई है। इसका कारोबार में आपको बता दें अमरूद 309 रुपए उछलकर 3922 रुपए पर पहुंच गया है। सितंबर महीने के दौरान अमरूद की उपज में अहम स्थान पर रखने वाले राज्य उत्तर की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अमरूद की खासी आवक देखने को मिली है। अलीगढ़ मंडी में अमरूद के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एक मार्केट के मुताबिक सितंबर महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में अमरूद का भाव रहा है 2150 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदों में तेज देखने को मिली है और अमरूद 150 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। 2300 रुपए पर अब पहुंच गया, जबकि 20 सितंबर को यहां अमरूद के सौदों में नरमी देखने को मिली है। अमरूद 100 रुपए गिरकर 2200 रुपए पर आ पहुंचा है, जबकि 30 सितंबर को अमरूद के भाव में 140 रुपए की तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद अमरूद 2340 रुपए पर बिका है। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में अमरूद के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिल रही है। अगस्त महीने में के दौरान अमरूद का औसत मासिक भाव 3326 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान अमरूद के सौदों में 256 रुपए की मजबूती आई है और भाव और भी बढ़ गया है 3582 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में अमरूद के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट से बात करते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, अमरूद के औसत साप्ताहिक भाव पर क्या असर आपको नजर आ रहा है और इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, भावों में हालांकि तेज़ी देखी गई है क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है बढ़ती हुई नज़र आई है, मगर अगर आप देखेंगे तो इस बार पैदावार बढ़ी है और जो मंडियों में आवक है वो भी कंटिन्यू बनी हुई है। हमें लगता है कि अभी आवक बनी रहेगी। हालांकि जो भी उछाला है यहाँ पर हमें लगता है कि आगे भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आने वाले 1 से 2 महीनों में आवक और बढ़ सकती है और देखिए मौसम भी यहाँ पर अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये बड़ी वजह समझी जा रही है। क्या क्या कारण है इसका कि भाव लगातार बढ़ रहे हैं और भाव में जो औसत है वो फायदेमंद नजर आ रहा है? क्यों? देखिए, बीच में हमने देखा था कि काफ़ी बारिश हुई थी, अगर आप देखेंगे तो जिसकी वजह से आवक काफ़ी रुक गई थी। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो बारिश का मौसम है वो कहीं ना कहीं यूपी में देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा पैदावार का क्षेत्र है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि भावों में उछाल आते हुए दिखाई दिए। मगर आगे चलकर मुझे लगता है कि जैसे जैसे मौसम अनुकूल होगा तो आवक बढ़ेगी, फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो जो भाव बढ़े हैं इसके पीछे जो मौसम के
अनुकूलता है, साथ में जो मौसम खराब हुआ था, आवक कमज़ोर हुई थी, उसका असर था। मगर अब हमें लगता है कि आगे जैसे कि हम देख रहे हैं आवक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो फिर भाव आगे नरम हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए अनुज जी ने हम आपको बताया, लेकिन अब हम बात करते हैं खीरे की। इन दिनों खीरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। सितंबर महीने के दौरान खीरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक जरूर नजर आई है। सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान खीरे के औसत साप्ताहिक भाव में 2510 रुपए का नजर आया, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान खीरे का औसत साप्ताहिक भाव में तेजी आई और भाव 36 रुपए चढ़कर 2546 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं सितंबर महीने की अगर हम बात करें तो तीसरे हफ्ते की ये बात है, क्योंकि खीरे के भाव में तेजी दर्ज की गई है और खीरा तीसरे हफ्ते के दौरान 261 रुपए पर जा पहुंचा है। आपको ये भी बता दें कि वहीं चौथे हफ्ते को अगर हम देखें तो इस दौरान खीरे के सौदे में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। 267 रुपए नरम होकर 2540 रुपए पर यह जा पहुंचा। वहीं सितंबर महीने के दौरान खीरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान खीरे का खासी आवक देखने को मिली है। बरेली मंडी में खीरे के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने की 1 तारीख को बरेली मंडी में खीरे का भाव 1985 रुपए रहा। 10 सितंबर को इसके सौदों में गिरावट जरूर दर्ज की गई और खीरा 15 रुपए लुढ़क कर 1960 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। और आपको बता दें कि 1920 रुपए पर यह आ गया, जबकि सितंबर को खीरे का भाव में बढ़ोतरी और दर्ज की गई है। तो मुकाबले इसके अब इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अनुज जी मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जी, आपके पास हम आएंगे। एक बार फिर खीरे के भाव को लेकर जिस तरह से उठापटक नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, खीरे की अगर आप देखेंगे तो आवक बढ़ी है मंडियों में, मगर कहीं ना कहीं डिमांड भी आती हुई दिखाई दी। इसकी वजह से हमने भावों में एक उठापटक देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी उठापटक का दौर रहेगा, क्योंकि डिमांड भी अच्छी खासी बनी हुई है और आवक भी अच्छी खासी बनी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो अराइवल भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मगर उसके साथ साथ डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव एक सीमित दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये जो भाव है खीरे का कैसा आगे रह सकता है? क्या इसमें और भी बड़ा बदलाव नजर आ सकता है? देखिए, हमें लगता है कि अगर छोटी अवधि की बात करें तो भाव मिले जुले रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो जो किसान है, हमें लगता है कि उनका व्यू छोटी अवधि का ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि तक इसको रख नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें बाजरे की, तो गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव 2750 रुपये रहा। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में बाजरा 2200 रुपये पर बिका है, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2210 रुपये पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव 2250 रुपये रहा है। तो देखिए, ये भाव लगातार ऊपर नीचे ज़रूर हो रहा है। इसको लेकर लगातार हम समझने की कोशिश एक्सपर्ट से कर रहे हैं कि ये आखिर क्या चल रहा है, और इसीलिए हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ई नेम वेबसाइट को लेकर आप से समझा देते हैं कि किस तरह से ई नेम पर वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। तमाम जो भाव है उसको जो फ्लैक्चुएट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं और वो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस वेबसाइट पे इनाम वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे तमाम किसान भाई इनाम वेबसाइट से तमाम जानकारी जो उनके लिए विशेष और महत्वपूर्ण है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मंडी खबर में, और हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले देखते हैं एमएसपी को लेकर जो बात की जा रही है। अब बात करते हैं एमएसपी की। केंद्र सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए, आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बढ़ी हुई एमएसपी के फैसले के तहत मसूर में 300 रुपए, रेपसीड और सरसों में 250 रुपए, चना में 225 रुपए, जौ में 170 रुपए और गेहूं में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इन रबी फसलों के एमएसपी को देखें तो साल 2025-26 में रबी गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे इस साल बढ़ाकर 2585 रुपए कर दिया गया है। वहीं रबी जौ की एमएसपी साल 2025-26 में 1980 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2150 रुपए तय किया गया है। चने की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है और अब इसकी एमएसपी 5875 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। मसूर की बात करें तो इसकी एमएसपी अब 7000 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। सरसों को देखें तो इसकी रबी एमएसपी 250 रुपए बढ़ाकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल पर जा चुकी है। आखिर में बात कुसुम की। इसकी एमएसपी इस साल 600 रुपए बढ़ाकर 6540 रुपए कर दी गई है। और देखिए चलते हैं अनुज जी के पास। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। रबी फसलों की एमएसपी पर आप क्या कहना चाहेंगे अनुज जी? देखिए, जो किसानों की इनकम डबल करने का सपना है वो यहाँ पर उसकी तरफ हम अग्रसर हैं और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाई है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले दिनों में क्योंकि फसल आने वाली है तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाएं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो भारत जो है तिलहन पे दलहन पे आत्मनिर्भर नहीं था, बट अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दलहन के अंदर भी हम आत्मनिर्भर होते हुए दिख रहे हैं और तिलहन के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सरसों के अंदर भी एमएसपी बढ़ाई गई है, चने के अंदर भी बढ़ाई गई है, मसूर के अंदर भी बढ़ाई गई है और गेहूं के अंदर भी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं टारगेट है कि जो आत्मनिर्भर हैं हम वो हम धीरे धीरे आगे और बढ़ते हुए नजर आए। साथ में जो किसानों को दाम है वो भी यहाँ पर उचित मिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब भी क्रॉप का साइज बढ़ता है तो दाम कम हो जाते हैं, मगर यहाँ पे सरकार की तरफ से जो एमएसपी की गारंटी है वो यहाँ पर किसानों को मिलती हुई नजर आएगी। तो इससे किसान भरपूर जो है क्रॉप को पैदा करेंगे और कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल, तो पैदावार बढ़ती हुई नजर आएगी और ये किसानों के लिए बड़ा लाभ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए किसानों को जब दिखेगा कि एमएसपी अच्छा मिल रहा है तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा पैदावार करेंगे, अच्छी क्वालिटी की पैदावार करेंगे। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब किसान जो हैं काफ़ी सक्षम हो गए हैं। किसानों के पास अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे उपकरण हैं, तो उन उपकरण का यूज़ करके वो अच्छी पैदावार कर सकते हैं, क्योंकि उनको एमएसपी का रेट तो मिल ही रहा है कि उनको हाईयर एमएसपी मिलेगा। तो जितना ज़्यादा वो पैदावार करेंगे उतनी उनको एमएसपी मिलेगी। तो देखिए, जितनी ज़्यादा पैदावार करेंगे उतनी ज़्यादा एमएसपी मिलेगी। यानुज जी बता रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मक्का के बारे में। जी हाँ, मक्का के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात की अमरेली मंडी में मक्का का भाव रहा है 2395 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का 1344 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्का के सौदे 2025 रुपए पर हुए हैं। वहीं अमरावती मंडी में भाव रहा है 2150 रुपए। तो देखिए, ये भाव लगातार बढ़ रहा है और इस भाव को लेकर कहीं ना कहीं लगातार विशेषज्ञों के अलग अलग राय भी नजर आ रही है। और इस राय पर वो एक अलग तरीके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को लेकर जिस तरह से मक्का को लेकर कहा जा रहा था कि मंडियों में जिस तरीके के भाव हैं उन भाव पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। उस प्रतिक्रिया पर हमारे किसान कितने उसको लेकर आत्मनिर्भर बनेंगे और कितने उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ये विशेष होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाल मिर्च के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। बीते 6 सालों के निर्यात को देखें तो इस साल निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। लाल मिर्च के बाजार भाव और निर्यात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक सुस्त देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 17,800 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में लाल मिर्च 12,500 रुपए पर बिकी, जबकि तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है।
लाल मिर्च के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता जी, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। लाल मिर्च को लेकर किस तरह से इसके भाव को देख रहे हैं आप? देखिए, मसालों में हमने काफ़ी अच्छी जो एक्सपोर्ट है वो हमने किया है। अगर आप देखेंगे तो लाल मिर्च के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी मात्रा में निर्यात किया और जो निर्यात है वो साल दर साल बढ़ रहा है। सभी मसालों के अंदर हम देख रहे हैं कि जो निर्यात है कैपेसिटी हमारी बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। मगर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में हमने लाल मिर्च के भावों में एक उतार चढ़ाव का माहौल देखा है। मगर हमें लगता है कि आगे चलकर निर्यात मांग बढ़ेगी तो भावों में तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि अगले साल भी अच्छी खासी निर्यात यहाँ पर मांग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रिलेशन जो है वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि आगे चलकर भी लाल मिर्च का निर्यात बढ़ सकता है। पैदावार भी अच्छी हुई है तो डोमेस्टिक डिमांड भी है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, लाल मिर्च को लेकर अनुज जी आपको बता रहे थे कि देखिए वैश्विक रिश्ते हमारे मजबूत हो रहे हैं और इसलिए इसका व्यापार और बेहतर हो सकता है और बेहतर आगे बढ़ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धान, गुजरात की दाहोद मंडी में धान को लेकर हम आपको बता दें कि भाव कैसा रहा है। 1690 रुपये धान का भाव रहा। तमिलनाडु की वेलोर मंडी में धान 1889 रुपये पर बिका, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में धान के सौदे 2389 रुपये पर हुए हैं। वहीं आपको तरन तारण के बारे में बता दें कि इस मंडी में 2389 रुपये का भाव रहा है। तो देखिए, ये भाव लगातार ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी इनएम वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और तमाम किसान उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि रेट ऊपर नीचे कैसा होता है, क्या कुछ जानकारियां हैं वो सब उस पर वो प्राप्त कर सकते हैं। और तमाम जानकारी के लिए इनएम वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर जा सकते हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे टमाटर की। शुक्रवार के दिन टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में टमाटर का भाव रहा है 2300 रुपये, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव
2,000 रुपये रहा, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर 2700 रुपये पर बिका है, जबकि पालमपुर मंडी में टमाटर के सौदे 2900 रुपये पर हुए हैं। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती आ रही है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही है। और आपको बता दें, करीब टमाटर की पैदावार में 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ अनुज गुप्ता जी बने हुए हैं। अनुज जी, देखिए टमाटर की पैदावार लगातार बढ़ रही है और इससे कहीं ना कहीं फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। 7 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो टमाटर की पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो इस बार मानसून था वो काफ़ी अनुकूल था। उसके वजह से हमने देखा कि जो पैदावार है वो बढ़ी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसानों को अच्छे दाम भी मिले हैं, उसकी वजह से भी हमने देखा है कि जो टमाटर की पैदावार है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मौसम अनुकूल है, हमें लगता है कि अब आगे मंडियों में आवक बढ़ती हुई नज़र आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छोटी अवधि में भरपूर आपको सप्लाई अराइवल मंडियों में आता हुआ दिखाई देगा और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए कोई सलाह, कोई विशेष राय आपकी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है और आगे भी भावों में नरमी आ सकती है, क्योंकि आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। तो देखिए, आप बात करते हैं हम गेहूं की। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा है 2840 रुपये। दीसा मंडी में गेहूं की कीमत रही है 2600 रुपये और जसदंड मंडी में गेहूं के सौदे हुए हैं 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही चोटीला मंडी का भाव रहा है 2450 रुपये। देखिए, ये लगातार भाव ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं और इन भावों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं ज़रूर सामने आ रही हैं। हम बात करते हैं फूल गोभी की। मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है। बीते 2 दिन के दौरान देश की ज़्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव लगातार अलग अलग रहे हैं। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में फूल गोभी का भाव रहा है 3000 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3000 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में फूल गोभी 3400 रुपये पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में फूल गोभी का सौदा 87 रुपये पे हुआ 8700 रुपये पे हुआ है। 5 सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.206 मिलियन अमेरिका की डॉलर की कीमत का निर्यात रहा है। इसको लेकर भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स अनुज गुप्ता जी बने हुए हैं। अनुज जी, आपके पास आएंगे और आपसे भी समझेंगे कि ये जो फूल गोभी का बाजार लगातार ऊपर नीचे जा रहा है और इस पर को लेकर क्या आप सोच रहे हैं, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, फूल गोभी में आप देखेंगे कि पैदावार बढ़ी है, मंडियों में आवक भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो पैदावार के क्षेत्र है वहाँ पर अब मौसम भी ठीक है। पहले हमने देखा था बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पैदावार जो है वो हट होती हुई दिखाई दी थी। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो पैदावार है वो बढ़ सकती है और सप्लाई भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकती है। तो भावों में नरमी आ सकती है और इस नरमी का क्या असर पड़ सकता है, ये आप बताएंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी किसानों को फिलहाल बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे आवक और बढ़ सकती है और हमें लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 महीने की बात करें तो भाव थोड़े नरम ही होते हुए दिखाई देंगे। तो ये मौका है किसानों को, जो भी उछाल मिल रहा है वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। बिल्कुल, इस उछाल का फायदा उठाने का मौका किसानों के पास है। और बात जौ की करेंगे। गुजरात की धनेरा मंडी में जौ का भाव रहा है 3000 रुपये। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में जौ 2320 रुपये पर बिका है, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में जौ के सौदे 2375 रुपये पर हुए हैं। वहीं चौबेपुर मंडी में भाव रहा है 2350 रुपये। और जाते जाते आइए जानते हैं कि आज की मंडी खबर में जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वो इस पर क्या कहेंगे, जल्दी से।
देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अगर एक्सपर्ट रवेज की बात देखनी है तो यहाँ पर मसालों पे काफ़ी ध्यान रख सकते हैं। हमने भी रिपोर्ट भी देखी है कि जो मसालों का निर्यात है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे इवन अगर हम बात करें इलायची की, तो सभी के अंदर अच्छी खासी हमने निर्यात मांग आती हुई देखी है। हालांकि भारत के अंदर जो पैदावार है वो भी बढ़ी है, मगर निर्यात मांग की वजह से हमें लगता है कि आगे मसालों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि मसालों पर ध्यान रखें। हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च में आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं आगे आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन भी है और आगे शादियों का सीजन भी, और साथ में अगर आप देखेंगे तो रमजान भी अगले साल जल्दी आने वाले हैं, तो डिमांड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो मसालों पे खास ध्यान रख सकते हैं। तो अनुज गुप्ता जी, कृषि जींस पर ये जानकारी साझा करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के मंडी खबर में जिस तरह से जानकारी उन्होंने दी, इसके लिए तो शुक्रिया अनुज जी का किया। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी सही जानकारी, उनके भाव लेने में मंडी के खबर के द्वारा उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।